हेलो फ्रेंड्स, हमारे सामने खड़ी है यामाहा की सबसे कम प्राइस की 150 सीसी की बाइक, जिसका नाम है एफ जेड वर्जन 3। आइए इस बाइक को देखते हैं कि ये बाइक ओवरऑल देखने में लगती कैसी है। तो बाइक में सबसे पहले जब आप देखना शुरू करिएगा तो ये बाइक बहुत ही सिंपल लगती है। ये एफ वर्जन 3 डिलक्स उस जैसी जो है तरक भरक इसमें अलॉयज का कलर नहीं चेंज किया गया है या फिर बहुत सारी स्टिकरिंग नहीं की गई है। इस बाइक को एज सिंपल रखा गया है और क्योंकि इस बाइक का प्राइस भी एज सिंपल रखा गया है। अगर आप 150 सीसी में इसी इंजन को अलग अलग मॉडल्स में लेते हैं, मान लीजिए FZ X में लेते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्राइस पे करना होता है। तो 20,000 ज़्यादा क्यों पे करें अगर आपको वही इंजन जो है इस बाइक में मिल जा रही है काफ़ी कम दामों में। तो आइए इस बाइक को देखते हैं कि इस बाइक को क्यों आप लें, क्योंकि इसमें फ़ायदे बहुत है इस बाइक को लेने में अगर आप 150 सीसी में जा रहे हैं तब। तो सबसे पहले आप इसका लुक देखिए, कहीं से भी कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ा चेंजेस आपको उन बाइक्स में नहीं मिलता है कि आप इस बाइक को छोड़कर उस बाइक को लेते हैं। सिर्फ उसके स्टिकर्स के अलावा और थोड़ी मोड़ी जो है अलॉयव्हील्स के कलर, ये सारी चीज़ों के अलावा बिल्कुल सिंपल इसको हम देखते हैं। और ब्लू कलर में है तो ब्लू कलर यामाहा का जो है वो कोर कलर है। तो इस बाइक का अगर कोई भी पार्ट कभी भी किसी भी समय, मान लीजिए लॉन्ग टर्म पे अगर कुछ भी ख़राब होता है तो आपको ईजिली शोरूम्स पे इसके कलर्स अवेलेबल हो जाएंगे, वो भी तुरंत। ऐसा नहीं होगा कि वेटिंग पीरियड है समथिंग लाइक दैट। तो आपको काफ़ी आसानी से जो है इसके कुछ भी पार्ट्स, मतलब अपर पार्ट्स जो बॉडी पार्ट्स होते हैं जिन पे कलर किया हुआ होता है, वो पार्ट्स बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। तो इसका कलर भी आपको जो है ब्लैक, ब्लू, इसी टाइप के कलर्स में आपको मिलती है, जो कि एक सिंपल कलर्स होती हैं। और इस कलर्स का जो है कॉम्बिनेशन ऐसे नॉर्मल जब जनरल तौर पे हम देखें तो लॉन्ग टर्म पे हमें अच्छा भी लगता है, क्योंकि ये कलर जो है वो जनरली सबसे ज़्यादा बेची जाने वाली कलर्स होती हैं। तो ये इसको लेने के और ज़्यादा फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ, और साथ ही साथ क्या अलग चीज़ें दिखाई देंगी आपको नॉर्मल FZ S के मुकाबले FZ में, वो देखते हैं हम। तो सबसे पहले आप देखिए कि मेन चीज़ें क्या होती हैं बाइक में होती है मेन चीज़ हमारा हेडलैम्प कैसा है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं हेडलैम्प आपको LED ही मिलता है, इसमें कोई ऐसा कोई दिक्कत नहीं किया गया है कि कुछ चेंज कर दिया गया है। तो हेडलैम्प LED मिलता है, टेलीस्कोपिक फॉग सेम मिलते हैं आपको। टायर्स की क्वालिटी भी सेम यहाँ पे देखी जाती है। 17 इंच का जो है यहाँ पे आपको ट्यूबलेस टायर आगे में मिलता है, नाइलॉन का जैपर MRF का टायर यहाँ पे आपको दिखाई देगा। 282 mm का डिस्क विथ सिंगल चैनल ABS, यानी कि सिर्फ आगे के पहिए में आपका ABS वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ें एज यूजुअल सेम रखी गई है अगर आप FZ S लेते हैं या फिर FZ लेते हैं। चेंज कहाँ दिखाई देता है कि हमें यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है इसमें थोड़ी सी उसमें क्रोम लगा दी जाती है, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा चमकती है। इधर भी कहीं थोड़ा सा लगा दिया जाता है तो वो थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो वहाँ पे ग्लो करती है। बस यही थोड़ा सा अंतर है, बाकी सब कुछ यहाँ पे आपको सेम दिखाई देता है। आइए बाइक को थोड़ा और नज़दीक से हर एक पार्ट को हम दिखा देते हैं ताकि आपको भी समझ में आए कि बाइक ओवरऑल कैसी लगती है। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे एक पहले लेग गार्ड लगेगा, जो कि अभी यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। तो उसके बाद थोड़ी सी और जो है आगे से भरी हुई सी बाइक लगती है। तो जब आप डिलीवरी लेते हैं तो वो एक एक्सेसरी पार्ट होता है जो आपको एक पे करके जो है लगवाना पड़ता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों के चॉइसेस होते हैं, इसीलिए उसको आज तक एक्सेसरी पार्ट ही रखा गया है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे एक कॉलिंग काफ़ी अच्छा नीचे लगाई गई है, तो ये अच्छी लगती है और मोटे फाइबर प्लास्टिक की लगाई गई है। ऐसा नहीं है कि वो हिलता डुलता सा ऐसा कुछ पार्ट यहाँ पे नहीं लगाया जाता है। ऐसे भी कहा जाता है कि यामाहा की बाइक्स में हिलने डुलने वाली प्रॉब्लम जो है, वो झंझनाहट वाली प्रॉब्लम काफ़ी कम होती है। हाँ, हालांकि शुरू में जब ये आई थी इसके टैंक में थोड़ी थी, लेकिन अभी ऐसा कुछ दिक्कत बहुत ज़्यादा नहीं है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे और किस तरह से। यहाँ पे आप ग्राउंड क्लियरेंस देख लेते हैं, एक बेहतर ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है कि आप कहीं भी बाइक को ले जा सकते हैं। 150 सीसी का इंजन है, पावर सफिशिएंट दे देता है कि आप 60 से 80 के स्पीड में अगर लगातार कहीं इस बाइक को चलाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आती है। इस बाइक का स्मूथनेस जो है वो काफ़ी बेहतर है इस स्पीड में, जो मैंने आपको बताया 60 से 80 के स्पीड में काफ़ी स्मूथ बाइक रन करती है। आप कहीं भी लॉन्ग टूर पे जाते हैं और 60 की अगर आप स्पीड को मेंटेन करते हैं तो आपको एक बेहतर माइलेज भी मिलता है, जिसके कारण 150 सीसी सेगमेंट में आप देख रहे होंगे कि यामाहा की बाइक जो है वो सेल भी काफ़ी ज़्यादा की जाती है। अगर सेफ्टी के नज़रिए से देखें तो अगर आप घर में बाइक लेके जाते हैं, बच्चे आसपास आते हैं, तो सबसे इसकी अच्छी चीज़ मुझे यहाँ दिखाई देती है कि इस बाइक का जो मेन साइलेंसर है उसको बहुत अच्छी तरीके से कवर किया गया है। यहाँ से लेके यहाँ तक फुल कवरेज। इवन इसका जो सबसे इंड पार्ट है यहाँ पे भी जो है पूरी चारों तरफ से जो है कवर कर दिया गया है ताकि किसी का पैर ना जले। तो ये चीज़ मुझे सबसे खास लगती है यामाहा की, कि इसमें जो कवरिंग किया जाता है सभी चीज़ों को, सभी पार्ट्स को जो कवर किया जाता है उसका जो है काफ़ी अच्छा जो है मतलब दिमाग लगाया गया है इसमें कि किसी को दिक्कत ना हो। क्योंकि इस पर अगर आप कुछ कवर लगाते हैं
और कोई भी मतलब पैर जल ही जाता है तो फिर क्या फ़ायदा। लेकिन यहाँ पे उसका पूरा यूज़ किया गया है। यहाँ पे हम देखते हैं तो ब्रेक आप पैर देख सकते हैं यहाँ पे लगाया गया है। इस तरीके से कुछ डिज़ाइन है यहाँ का। ये डिज़ाइन कुछ ऐसा यहाँ दिखाई देता है कि एयर कूल्ड इंजन है और इंजन का आप डिज़ाइन देख सकते हैं कैसा है। काफ़ी फिट एंड फिनिश आपको दिखाई देता है यामाहा के इंजन। कुछ इसमें तरक भरक इधर से तार लटक रहा है, उधर से लटक रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं दिखाई देती है। ये जो लगा हुआ है इसको ऑक्सीजन सेंसर कहते हैं। यहाँ से सेंस करती है आपका तेल जो है वो सही गाड़ी पी रही है या नहीं पी रही है, उस सभी चीज़ें यहाँ से सेंस होती है। बाकी इस तरीके से अगर देखें तो फिट एंड फिनिश में जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतर यहाँ पे ये नज़र आती है। उसके अलावा यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ कुछ और चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं और रखी गई हैं, और आगे से भी हवा एक डायरेक्शन में आए, सही डायरेक्शन से जो है आपके इंजन तक पहुँचे, जिससे आपका इंजन जो है वो ठंडा होता है। तो वो चीज़ें भी यहाँ पे आपको बेहतर दिखाई देगी होती हुई। चलिए और थोड़ा सा इसमें और ख़ास चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले आप पीछे देखिए, इसमें आपको एक सबसे ज़्यादा वाइड टायर मिलता है। आप किसी भी 150 सीसी बाइक में चले जाइए, आपको टायर की चौड़ाई जो है वो इतनी नहीं मिलेगी जितने इसके मिलती है। 140 सेक्शन के आपको रेवजेड यानी रेडियल ट्यूबलेस टायर, जो कि आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे, रेडियल ट्यूबलेस टायर आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है। जो कि आप और किसी भी बाइक में जाते हैं तो आपको 150 सीसी सेगमेंट में 140 सेक्शन का टायर तो आपको नहीं मिलता है, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा खास बात आपका हो जाता है। उसके अलावा हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक टायर हगर, और टायर हगर का जो मेन ये प्लास्टिक है, ये सिर्फ प्लास्टिक नहीं है, इसके पीछे एक मेन रड जो है ये इस्तेमाल किया जाता है, जिसके कारण आप देख रहे हैं ये टायर हगर हिलती नहीं है। मान लीजिए चल रहे हैं और टायर हगर हिल रही है, हिलने से जो है इसका जो बैलेंस ख़राब होता है, इवन आवाज़ भी करती है, तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे डिस्क ब्रेक यहाँ पे 220 mm का आपको मिलता है। अब ओवरऑल इसकी हैंडल की बात की जाए तो जो सिंगल रड हैंडल्स होते हैं, इनकी सबसे ज़्यादा खासियत क्या होती है कि आप जब इस हैंडल का जो बनावट ऐसा बनाया जाता है कि स्ट्रीट में इसका ज़्यादा खास इस्तेमाल किया जा सके, ताकि इसको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा सिटिंग पोस्चर जो है वो बिल्कुल सीधा बैठे, बिल्कुल स्ट्रेट अच्छे से हम बैठें। ऐसा ना हो कि हम बाइक पर बैठने के दौरान वो झुक जाएं, तो वैसी दिक्कत इस बाइक के साथ नहीं होती है जब आपको इस टाइप का सिंगल रड मेन हैंडल बार जो है वो मिलता है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 10 लीटर प्लस मिलती है, तो आप आराम से कहीं भी लॉन्ग टूर पे जाते हैं तो एक ज़्यादा तेल लेके आप जा सकते हैं वहाँ पे। आप सीट कंफर्ट भी देख सकते हैं कि एक फैमिली बाइक के तौर पे और एक अच्छी जो है कंफर्टेबल सीट, मतलब चौड़ी सीट आपको मिलती है। इसका वाइडनेस काफ़ी अच्छा है, चौड़ाई काफ़ी अच्छा है सीट का, और पीछे की भी आप देख सकते हैं चौड़ाई काफ़ी अच्छा है। ग्रैब रेल जो है वो लिंक्ड ग्रैब रेल, मतलब एक जुड़ा हुआ ग्रैब रेल मिलता है, जिससे आप कुछ हुक करते हैं, मान लीजिए यहाँ से जो रबड़ लगा के हम कुछ बांधते हैं, ले जाते हैं, उन सभी चीज़ों में भी ये खास हेल्प करती है। जहाँ पे ये सिर्फ ऐसे कटआउट्स दिए जाते हैं जैसे FZ25 में दिए जाते हैं, उसमें थोड़ा सा वो बांधने में दिक्कत आती है, लेकिन यहाँ पे ये एक प्रैक्टिकल टाइप की बाइक आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको मिल जाती है। पीछे के डिज़ाइन को आप देख सकते हैं कैसी लगती है। इस तरह से अगर हम देखें तो यहाँ पे पूरा साड़ी गार्ड से जो है वो कवर कर दिया गया है। ये पूरा अगर आप लेडीज़ को बैठाते हैं तो वहाँ पे भी दिक्कत ना आए, उसका ख्याल यहाँ पे रखा जाता है। बाकी इधर भी देख सकते हैं गियर शिफ्टर, इस तरीके से डिज़ाइन में बनाई गई है। यहाँ पे भी इन सभी कवर से जो है इन चीज़ों को जो है कवर करने की अच्छी खासी कोशिश की जाती है यहाँ पे। और पैर अगर इधर ना आ जाए आपका, इसलिए ये भी यहाँ पे लगाया गया है, और इसमें कांटेदार बनाए गए हैं ताकि पैर जब आप रखते हैं इस पर तो ये स्लिप ना करे। तो इस तरीके से आप देखें तो बाइक को ओवरऑल जो है कंफर्टेबल बनाया गया है। साइड स्टैंड कट ऑफ स्विच बनाया गया है कि अगर गियर में आप बाइक कुछ मतलब चला ही नहीं सकते हैं साइड स्टैंड में, ऐसा एक बात मान लें हम। सिर्फ स्टैंड में मान लीजिए अभी खड़ी है, सेंटर स्टैंड पे है, तो हम साइड स्टैंड लगा देते हैं और न्यूट्रल पे बाइक को स्टार्ट करके जो है काफ़ी देर तक रख सकते हैं। लेकिन जैसे हम गियर में डालेंगे बाइक जो है वो बंद हो जाएगी। इसकी खासियत यही है। और प्राइस जो मैंने आपको बताया कि सब कुछ तो इसमें मिल ही जाता है। सेंटर स्टैंड भी आपको बेहतर मिल जाता है, जिससे आपकी बाइक जो है एक अच्छे लेवल पर जो है खड़ी हो जाती है। आपका पीछे का टायर देख लीजिए, वो जो है वो लिफ्ट ऑफ हो जाता है, तो इसके दौरान आप जो है काम भी अच्छे कर सकते हैं। बहुत सारी गाड़ियों की मैनेजमेंट सेंटर स्टैंड की उतनी अच्छी नहीं होती है, यहाँ पे ये बेहतर मिल पाती है। 7 स्टेप एडजस्टेबल आपको मोनोसॉक पीछे में मिलता है, और ये सॉकेट मैं आपको बोल सकता हूँ कि आप जैसे ही आपकी हाइट है उसके अनुसार आप एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो इसकी हाइट है वो भी काफ़ी कंफर्टेबल है, क्योंकि इस बाइक में आपको मिल जाती है 790 mm का सीट हाइट। तो 790 mm जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल सीट हाइट है, जिसके कारण जो है आप इस बाइक पे अगर 5 फुट 4 इंच के हैं तो भी इस बाइक को आराम से चला सकते हैं, और अगर आप मोटे हैं और 5 फुट 3 इंच के हैं तो भी आप इस बाइक को आराम से चला सकते हैं। लेकिन अगर आप पतले हैं और 5 फुट 4 इंच के हैं तो हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत आपको इस बाइक में हो, क्योंकि आपकी लंबाई मोटाई चौड़ाई पे भी जो है बाइक आपको सीट हाइट सैडल हाइट पे जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस आता है।
तो यही है ओवरऑल मेरे इस बाइक के बारे में रिव्यू कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाने हैं, आपको एक 150 सीसी का इंजन यामाहा का FZ बाइक चाहिए, तो इस बाइक पे आप जा सकते हैं। ये बाइक कंफर्टेबली बहुत बढ़िया है, लो कॉस्ट है। जितना ज़्यादा ताम झाम लीजिएगा उतना ज़्यादा मेंटेनेंस खर्चा आएगा। जैसे हम नॉर्मल तौर पे बोलते हैं कि अगर आप कार बेस वेरिएंट लेते हैं तो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट कम आता है, अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हैं तो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा आता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल चीज़ें आपकी गाड़ी या बाइक में होगी उतनी ज़्यादा वो ख़राब होगी और उतनी ज़्यादा आपका मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे नहीं होती है तो आपका मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं बढ़ता है। माइलेज की बात करें तो इसमें आपको 40 से 45 का लोकल और 50 से 55 का हाईवे माइलेज, जिसमें आपको 60 के स्पीड के अंदर अगर आप बाइक को चलाते हैं तो आपको मिल जाया करता है। अगर आप इस बाइक को लेना चाहते हैं तो पटना में यति यामाहा में अवेलेबल है। कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आप कॉल करके प्राइस और इसका जो है अवेलेबिलिटी, मतलब अवेलेबल है कि नहीं, पता करके यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं अगर आप पटना में रहने वाले हैं तब। बाय बाय।